आज रेनी सीजन की फर्स्ट और सबसे बेस्ट रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी को हम बनाएंगे एकदम सुपर हेल्दी तरीके से, बिना एक बूंद तेल यूज़ किए, बिना बेसन, बिना मैदा, बिना कॉर्नफ्लोर और बिना गेहूं के आटे। तो आप सोचोगे ऐसे कैसे बनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल नई रेसिपी है और इतनी स्वादिष्ट है ना, जो भी खाएगा सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करेगा। तो इस रेनी सीजन में हर किसी को मन करता है कुछ गर्मा गर्म और कुछ बढ़िया सा खाने का। तो ये रेसिपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इस रेनी सीजन में, क्योंकि इसको बनाने में जितना कम समय लगता है ना, उतनी स्वादिष्ट बनती है और उतनी ज़्यादा हेल्दी है, और बिना झिझक के आप दो चार जितनी मन करे खा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल तरीका हेल्दी यूज़ करेंगे। साथ ही बनाएंगे दो खास ऐसी चटनियाँ जो कि इस रेसिपी में जान डाल देगी और सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इस मज़ेदार सी और बढ़िया सी रेसिपी को। तो अभी बारिश का सीज़न हो रहा है और बच्चों को भी कुछ खाने का मन कर रहा था, तो आपने अगर मेरी डेली व्यूअर तो आपने देखा होगा मैं ऑयली और फ्राई वाली चीज़ें बहुत ही कम बनाती हूँ। तो आज फिर से एकदम नई रेसिपी बिना तेल वाली लेके आई हूँ और बहुत मज़ेदार सिंपल तरीके से इसको हम बनाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 से 8 आलू लिए हैं, ये उबले हुए आलू है। आलू की स्टफिंग बनाने से पहले सबसे पहले आलू को ना 3 घंटे पहले उबाल के रख देने चाहिए, ताकि क्या होता है ना, इसमें एक्स्ट्रा सारा ही मॉइस्चर निकल जाता है, सूख जाता है, सिर्फ आलू ही रहते हैं, कोई भी पानी वगैरह नहीं रहता है। तो सारे आलू को हमने हाथ से ही मैश किए हैं, थोड़ा सा चंक्स रहेगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे 7 से 8 आलू मैंने लिए हैं इतनी रेसिपी के लिए, और मैंने इसको हल्दी और नमक के साथ बॉईल किया है। अब हम लेंगे एक बड़ी साइज़ के प्याज, और इसको मैं, आप देख रहे हो, एंड तक नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं एकदम बारीक बारीक कट करूँगी, तो इससे ना एकदम बारीक बारीक हमारी प्याज कट करके तैयार होगी। तो एंड तक हम नहीं काटेंगे ना, तो एकदम चॉपिंग वाली, मतलब जो चॉप करके हम तैयार करते हैं ना, उस तरीके कट के तैयार हो जाएगी। तो एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इस मसाले के अंदर, और बिना प्याज के तो हर मसाला वैसे अधूरा ही रहता है। तो यहाँ पे सारी प्याज को मैंने डाल दिया है। साथ ही डालेंगे हम 3 से 4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के बीज सारे मैंने निकाल दिए हैं, तो ज़्यादा तीखी नहीं रहती है, और हरी मिर्च का फ्लेवर मेरे घर में छोटे बड़े सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए क्वांटिटी आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रही होगी। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हो, आप अपने अनुसार मिर्ची डाल सकते हो। साथ ही डालेंगे खूब सारा हरा धनिया कट किया हुआ। अब क्योंकि मैं बिना तेल के बना रही हूँ, तो यहाँ पे मसाला भी मैं फ्राई नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मसाले में मैंने डाला आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पे मसाले को हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, कच्चा मसाला ही बनाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे मसाले को आप कोशिश कीजिएगा, मतलब सूखा रखें, ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, इसलिए मैं नींबू का रस भी ऐड नहीं किया, अमचूर पाउडर ऐड किया है खटाई के लिए। और बिल्कुल बढ़िया से हमारे यहाँ पे सूखा मसाला तैयार हो चुका है, यानी कि ऐसा मसाला जिसका हम डो इस तरह से अगर करें ना, तो आराम से बन जाए, ज़्यादा गीला ना हो। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया चटपटा वाला तैयार हो चुका है। अब आज की जो रेसिपी है मैं दो तरीके से बनाने वाली हूँ। तो एक तो सिर्फ ऑप्शनल है, लेकिन मेन रेसिपी मेरा यही है, चना सत्तू का, जो हम बनाएंगे वटाटा वड़ा, यानी कि आलू वड़ा, वटाटा वड़ा, जिसे आप कई जगह पे अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। हमारे यहाँ कोफ्ते बोलते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं राजस्थान में जैसलमेर साइड, काफ़ी जगह इसको वटाटा वड़ा बोलते हैं, कोई आलू वड़ा बोलता है, कोई आलू बोंडा बोलता है, कई प्रकार से इसके नाम होते हैं। तो यहाँ पे मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने लिया 1 कप राजधानी चना सत्तू का आटा। तो इससे बहुत ही बढ़िया और एकदम यूनिक और एकदम हेल्दी तरीके से हमारे आज की रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है उस चने सत्तू में 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चुटकी हींग, और आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन डाला है। ये सूखे मसाले डालने से हमारा बैटर टेस्टी बनेगा, और बिल्कुल हल्का हल्का ही डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसका एक बैटर बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक थोड़ा सा गाढ़ा ही बैटर हमें तैयार करना है। तो आज की रेसिपी चना सत्तू की है, तो
चना सत्तू आपको पता है कितना हेल्दी होता है, कितना एनर्जी देता है। और अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर मतलब हार्ड वर्किंग है कोई भी किसी भी फील्ड में, तो ऐसी चीज़ें आप बना के देते हो ना तो नुकसान भी नहीं करती, वो पेट भर के खा भी सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनती है, क्योंकि इसमें कोई भी तेल वगैरह ऐड नहीं है और स्पेशली चना सत्तू से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर सको बेसन और चने के सत्तू में, दोनों में कितना डिफरेंट आता है बनाने में और किस तरह से बनते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था हम बेसन यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बेसन मैं ऑप्शनल आपको बता रही हूँ इसके साथ। तो बैटर को हमने थोड़ा गाढ़ा ही कंसिस्टेंसी में रखा है ताकि हमारा जो बैटर है परफेक्ट रहे। पतला नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं कंपैरिजन के लिए बेसन का घोल बना रही हूँ, तो उतना ही मेज़रमेंट से मैंने बेसन लिया है 1 कप, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और 1 चुटकी हींग डाला है। सेम चीज़ें डालेंगे, सेम मेज़रमेंट रहेगा और सेम कंसिस्टेंसी का बैटर भी बनेगा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा वाला। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका भी एक गाढ़ा सा घोल बना देंगे। तो वैसे तो बेसन के बटाटा बड़ा बनते हैं, बेसन से ही आलू बड़ा बनते हैं और बेसन से ही हमारे यहाँ के कोफ्ते बनते हैं, लेकिन मैं आज नया तरीका ट्राई कर रही हूँ और ये मैंने खुद ने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और इसका रिज़ल्ट आप पता मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, 101% आया, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी वैसी ही है जैसा कि चना सत्तू की थी, गाढ़ी सी रहेगी। और अब इन दोनों ही बैटर को हम रख देंगे साइड में, हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो दोनों ही ढक करके रख देंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है, दोनों ही बैटर है, सेट हो जाए। तो अब हम इसके साथ बनने वाली खास बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाएंगे जो इसके कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मुट्ठी मैंने भुनी हुई मूंगफली, 3 हरी मिर्ची, 1 नारियल का पीस जो भीगा हुआ था वो मैंने लिया है और तीनों ही चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी चटनी बनानी है और बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल तरीके से बन जाती है। साथ ही डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और डालेंगे 1 पूरा नींबू का रस, इससे बढ़िया सा खट्टापन आएगा। आप चाहें तो नींबू की जगह दही भी ऐड कर सकते हो खटाई के लिए। तो हम सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी, तो 1 बड़ा चम्मच जितना इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी पतली गाढ़ी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मसालों में मैंने थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और 1 पिंच जितना मैंने हींग डाला है। ये फ्लेवर चटनी में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं डालना पड़ता है चटनी में। लेकिन चटनी बनाई सारी रेसिपी ना अधूरी है। तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी है और एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी मैंने रखी है, क्योंकि मुझे गाढ़ी चटनी हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सारी चटनी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आज की रेसिपी यहाँ तक आप देख रहे हो ना, तो अगर आपको थोड़ी सी भी नई लग रही है, कुछ यूनिक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे चटनी को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब एक छोटा सा तड़का लगाएंगे, जिसमें मैंने आधा बड़ा चम्मच घी गरम करके उसमें थोड़ी सी राई, थोड़ी सी उड़द की दाल और 2 सूखी लाल मिर्ची डाल करके इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। आज मेरे पास मीठा नीम नहीं है, अगर आपके पास मीठा नीम हो तो ज़रूर से डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में। और एक बार अच्छे से चलाने के बाद पूरा घी हम इसके अंदर डाल देंगे और ये बढ़िया से तड़के वाली हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। और इस चटनी को आप 2 से 3 दिन तक भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है, चल जाती है फ्रिज में। अब यहाँ पे बना लेते हैं छोटी छोटी बॉल्स, जो हमने मसाला बना के रखा था ना उसकी। तो क्योंकि हम बनाने वाले हैं बटाटा वड़ा, और उसको हम बनाएंगे बिना तेल के और अप्पे पैन में एकदम बढ़िया तरीके से। तो आज मैं बिना फ्राई किए बटाटा बड़ा बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मीठा सोडा। तो 1 से 2 पिंच जितना मैं मीठा सोडा ऐड किया है चने सत्तू में। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा, एकदम थोड़ा सा ना वो फूल जाएगा, तो हमारे जो वड़े हैं ना एकदम बढ़िया से बनेंगे। अगर आप फ्राई वाले बना रहे हो, डीप फ्राई वाले, तो उसमें मीठा सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करता है, मैं तो कभी नहीं करती। तो हम यहाँ पे सिर्फ अप्पे पैन में बना रहे हैं, इसलिए मैंने सोडा यूज़ किया है। सोडे से हमारे जो आलू वड़ा ना एकदम बढ़िया फूले फूले से बनेंगे। अब यहाँ पे अप्पे पैन को मैं थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप बोलेंगे हम मैंने तेल का मना किया था, जी हाँ, तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ, वो भी देसी गाय का। थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे ताकि हमारा जो है ना
अब जो वड़े बनेंगे दोनों तरफ से अच्छे शाइनी बनेंगे, साथ ही फ्लेवर भी अच्छा आएगा और चिपकेंगे नहीं, क्योंकि जो पैन है ना मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है। आप चाहें तो बिना घी के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले चने सत्तू के हम बटाटा वड़ा बना रहे हैं, तो सभी अपने पैन में हम आधा आधा चम्मच ये घोल डाल देंगे, क्योंकि हमें इसमें मसाला भी डालना है और ऊपर से कवर भी करना है। तो स्टार्टिंग में आधा आधा चम्मच ही बैटर हम डालेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो बिल्कुल कंसिस्टेंसी में तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेसन का घोल है या फिर चने सत्तू का। तो चने सत्तू जो होता है जो हम चने खाते हैं उसका भुने हुए चनों का पाउडर होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ये हेल्दी होता है सबके लिए, चाहे किसी भी वे से खाएं, किसी भी तरीके से खाएं। तो इसकी शरबत भी बनती है, इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनती है। तो मैंने सोचा चलिए इस बार कुछ अलग से ट्राई करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो सारे ही सांचों में मैंने आधा आधा चम्मच बैटर डाल दिया। उसके बाद में छोटी छोटी हमने जो बॉल्स बनाई थी वो डाल दी। आप चाहें तो मसाला कम ज़्यादा कर सकती हो, मुझे ज़्यादा मसाले वाले पसंद है तो मैंने थोड़ी सी बॉल बड़ी रखी है। और सभी के ऊपर फिर से बैटर डालेंगे आधा आधा चम्मच, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और इसी तरह से सारे ही हम जो है बटाटा वड़ा बना देंगे और ढक करके बिल्कुल धीमी आंच में पकने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे ना, ये जो बेसन वाला घोल है इसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो इसमें भी हम डालेंगे 1 से 2 चुटकी जितना मीठा सोडा, थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से फेंट करके एकदम फ्लफी बना देंगे। तो जब मैंने ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो मेरे मेरे मन में ये लग रहा था क्या पता कैसी बनेगी, लेकिन जब बनी ना तो मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखी थी, नहीं कहीं सुनी, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई कर ली, मतलब रिस्क लेके। तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बेसन का बैटर हमने तैयार कर लिया और यहाँ पे जो बटाटा वड़े थे चने सत्तू के वो ऊपर से सूख चुके थे। तो यहाँ पे फिर से मैंने हल्का हल्का 1-1 2-2 बूंद जितना घी डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है डालें, वरना ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी बन जाएंगे बहुत स्वादिष्ट। तो मैंने कहा ना मेरा पुराना है अब पे पैन, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसको दोनों तरफ से ग्रेस किया है। अब इसको टर्न कर लेंगे बहुत आराम से, ताकि ये हमारे जो ना बटाटा वड़ा खुले नहीं और अच्छे से बने। तो मैं चाकू की नोक से इसको आराम से ना पलट रही हूँ। जो बीच वाला पोर्शन होता है ना उसमें आँच ज़्यादा लगती है ना, तो ये जल्दी सिक जाते हैं, साइड वाले सिकने में टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। आप है ना बहुत सारे काम कर सकते हो साइड में, क्योंकि धीमी आंच पे पकते हैं, कोई भी जलने वगैरह का तो डर होता ही नहीं है। बीच बीच में आप चेक करते रहें और काफ़ी सारे काम आप निपटा सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सारे ही मैंने ना बटाटा वड़ा को पलट लिया है और इसको भी हम दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पे बीच वाले जो पोर्शन था वो अच्छे से हमारा सिक गया, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सिका है और एकदम क्रिस्पी लेयर बनी है इसकी, क्योंकि जो ये चना सत्तू होता है ना इसमें बिल्कुल भी लोच नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अंतर बेसन और चना सत्तू में। तो यहाँ पे साइड वाले भी मैं वड़ा जो है बीच में रख रही हूँ ताकि अच्छे से सिक जाए, और एक एक करके सारे ही हमने चना सत्तू को निकाल दिया है। अब हम बनाएंगे बेसन वाले वड़े। तो यहाँ पे हमने फिर से ना अपने पैन को ग्रीस किया है, सब में आधा आधा चम्मच बैटर डालेंगे, बॉल्स डालेंगे मसाला की और ऊपर से कवर कर लेंगे। अब बताती हूँ दोनों में अंतर क्या है। जो बेसन होता है उसमें लोच होता है, लेकिन चना सत्तू में बिल्कुल भी लोच नहीं होता है। तो आप देखोगे चना सत्तू से जो हमने बटाटा बड़ा बनाया ना उसमें शेप थोड़ा सा अनबैलेंस है, लेकिन ये जो बेसन वाले आप देखोगे ना इसका जो शेप होगा ना एकदम परफेक्ट आएगा। इसको डालते ही शेप ले लेता है, साथ ही साथ इसमें लोच भी होती है। और जो हमने मीठा सोडा डाला था ना उससे इसमें जाली पड़ी है, लेकिन चना सत्तू में जाली नहीं पड़ी थी। तो जब ये सिकेगा ना तो आपको इसमें आराम से जाली दिख जाएगी, क्योंकि फर्मेंट हो जाता है सोडा डालने से। तो बस तरीका वही है बनाने का, बस थोड़ा सा टेक्सचर वाइज थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। तो जैसा कि चना सत्तू के हमने बटाटा वड़े बनाए हैं आलू वड़े, वैसे ही हम बेसन के भी आलू वड़े बना देंगे, यानी कि कोफ्ता। तो सभी में आधा आधा चम्मच नीचे ऊपर बैटर डाल के अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले सेके हैं। अब यहाँ पे सेकंड चटनी मैंने बनाई है दही की। तो मलाईदार गाढ़े दही को अच्छे से फेंट लेना है, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा और काली मिर्ची ऐड करके आप इस चटनी को बना सकते हो। तो
तो यहाँ में हमने 2 चटनियाँ बनाई है और दोनों ही बहुत ही बढ़िया लगती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो मैंने सोचा तब तक मैं एक प्लेटिंग कर ही लेती हूँ जब तक ये सिक रहे। और ये देखिए बेसन के वटाटा वड़ा, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप के साथ बने हैं। बस इतना ही अंतर है चना सत्तू में और बेसन में, और बिल्कुल इसका टेक्सचर उससे अलग है, लेकिन खाने में दोनों ही बहुत मज़ेदार है। और मेरा तो आज की रेसिपी के लिए आप सबके लिए यही रहेगा, आप कोशिश कीजिएगा इस बार रेनी सीजन में एक बार चना सत्तू के वटाटा वड़े बना करके। बहुत ही क्रिस्पी करारे बनते हैं और स्वाद में बहुत बढ़िया बनते हैं। स्वाद में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही मज़ेदार लगते हैं खाने में अगर गर्मा गर्म मिल जाए। और वैसे भी गर्मा गर्म चीज़ें मिल भी जाती है ना तो कौन ही मना करता है, और इस तरह से बिना तेल की हो और हेल्दी हो। तो यहाँ पे हमारे बेसन के भी वटाटा वड़ा, आलू वड़ा या फिर कोफ्ता बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इनको भी निकाल देते हैं। नीचे से टेक्सचर सेम है और एकदम क्रिस्पी है। तो मैंने इसको है ना सुबह लंच में ही बनाए थे, तो सभी को बेहद पसंद आए थे, स्पेशली बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और गर्मा गर्म बन जाती है, और सबसे अच्छी बात है हेल्दी है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो इस रेनी सीजन। तो मैं आपको इसको नज़दीक से दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर एकदम जालीदार है। ये है बेसन वाला हमारा वटाटा वड़ा, और इसकी तुलना में आप देख सकते हो ये जो हमारे चने सत्तू का है वो ये है वटाटा वड़ा। बस दोनों में बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है शेप के अलावा। दोनों ही क्रिस्पी है, दोनों ही करारे हैं, अंदर तक सिके हैं और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो इस तरह की आप रेसिपी बना सकते हो, हेल्दी भी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो आप सबको ये रेसिपी कैसी लग रही है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा। आप कब ट्राई करने वाले हो मुझे बताइएगा। अगर ट्राई करते हो तो मेरे साथ आप उसकी इमेज ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टा आईडी और सब कुछ डिटेल में मेरे यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। आप मेरे को डीएम कर सकते हो डायरेक्ट, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इतना नहीं तो आप कमेंट कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आज की ये रेसिपी मज़ेदार सी बन के तैयार हो चुकी है। 2 चटनियाँ हैं और 2 फ्लेवर में हमारे गर्मा गर्म रेनी सीजन वाले वटाटा वड़ा बन के तैयार हो चुके हैं, और अंदर से बिल्कुल बढ़िया से सिके हैं, ऐसा नहीं कच्चा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे मसालेदार बने हैं। तो ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो इसको मैं इस हरी चटनी के साथ खा रही हूँ, और दूसरे जो है ना हमारे चने सत्तू के, वो मैं दही के साथ खा रही हूँ। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन वैसे तो अच्छे ही लगते हैं, और अगर ये भी नहीं आपसे बनता है तो आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और नहीं तो बच्चे तो यूँ ही खा लेते हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें, चटनियाँ वगैरह सारी चीज़ें अच्छी लगती है बिना चटनियों के ही। तो दोनों ही रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी को ये नई रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।